कि उसकी शादी तकरीबन 20 साल पहले हुई। उस वक्त दैन महर जो था वो 5,000 रुपये महर उसका तय किया गया। 5 साल पहले शादी हुई? 20 साल पहले। 20 साल पहले जी। अब वो शौहर उसको 5,000 रुपये 20 साल बाद दे रहा है, तो वो कहती है कि नहीं, बैंक के हिसाब से अभी लगभग 40,000 होते हैं, करेंसी का रेट बढ़ गया, तो इसका मुतालबा इस तरह से करना जायज है। उसने शौहर से तफरीक की होगी, ऐसा मुतालबा जायज नहीं है, ये तो सूद का मुतालबा होगा। ये माल शौहर के जिम्मे कर्ज है और उसने कर्ज नहीं अदा किया तो उस पर सूद दर सूद दर सूद दर सूद लगते लगते बहुत हो जाता है। इस्लाम सूद की इजाजत नहीं देता जी। जो मुकर्रर हुआ है वही लो और उसी पर कनात करो तो अल्लाह तुम्हें 20,000 से ज्यादा की बरकत दे देगा। सुभान अल्लाह। थोड़ा हो अल्लाह तुम्हें 20,000 से ज्यादा की बरकत दे देगा। सुभान अल्लाह। तुम आजमा कर तो देखो जी। हाँ, मैं मर्दों को ये जरूर कहूंगा, हम तो जहाँ निकाह पढ़ाते हैं तो वहाँ औरतों की वकालत करते हैं जी कि महर नक़द अदा करना चाहिए जी। तो उम्मन लोग राजी हो जाते हैं और नक़द दे देते हैं, और अगर कहीं नहीं हो पाता है तो हम ये कहते हैं जेवर दे रहे हो कहाँ, तो जेवर ही में से कोई जेवर जिसकी मालियत मुकर्रर हो कितनी मालियत है वह जेवर उसको महर में दे दो और जेवर भी दे दो, तो वो जेवर की मालिक हो जाएगी, उसका महर भी अदा हो जाएगा और जेवर का दाम बढ़ता जाएगा तो इसमें उसका फायदा भी होगा, भला भी होगा जी। आदि रिसालत में कागज का नोट नहीं था, यही चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तो 400 दिरहम चांदी के ये महर में मुकर्रर हुआ करते थे जी। ये 400 दिरहम का मतलब 1 किलो 300 ग्राम से ज्यादा चांदी हुई, 1 किलो 300 ग्राम से ज्यादा चांदी हुई। इतनी चांदी आदि रिसालत में मुकर्रर की जाती थी जी। और बाद में लोगों ने और बढ़ाना शुरू कर दिया, तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने एक तकरीर करके लोगों को मना किया जी कि सरकार के जमाने में जो महर मुकर्रर होता था उसी पर आप लोग रहिए, ज्यादा दिलचस्पी मत दिखलाइए महर मुकर्रर करने में जी। और उसको उन्होंने रोक दिया। जब बाहर निकलने लगे तो एक खातून सामने आ गई, उमर आपने 400 रुपए से ज्यादा महर मुकर्रर करने से रोक दिया, मना कर दिया, कहा? तो उन्होंने कहा कि हमको जरा कुरान पाक की सहायता मतलब समझाइए। कुरान पाक में है वातैतुम इहदाहुन्ना किंतारा जी, इसके बाद अगर तुमने अपने किसी बीवी को किंतार बार में माल कसीर दे रखा है और तलाक के बाद तलाक हो गई, तुम लेना चाहो तो लेना मत। तो किंतार कहते हैं माल कसीर को जी। तो वो पूछते हैं कि आप बताइए कि माल कसीर की हद क्या है। वो बताना ये चाहती हैं जी कि 400 रुपए भी किंतार हैं और 4,000 रुपए तो भी किंतार है, तो भी माल कसीर है, 4 लाख हो तो भी माल कसीर है। जब कुरान ने किंतार कहा, माल कसीर कहा, उसकी हद मुकर्रर नहीं की है, तो आप कौन होते हैं हद मुकर्रर करने वाले और उससे रोकने वाले जी। हर तुम समझ के फौरन वापस आए, सबको जमा किया, फरमाया हमारा हर फर्द और मर्द ज्यादा फकीह है, मैंने ये ऐलान किया था, मैं अपना ऐलान वापस करता हूँ और आप लोग जितना भी माल चाहे मुकर्रर कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो एक तो आप लोग ये कीजिए कि कोशिश कीजिए कि महर नक़द अदा करना जी। नहीं अदा कर पाते हैं नक़द तो चांदी में महर मुकर्रर कीजिए। चांदी नहीं दे पाते हैं तो जेवर तो सब देते हैं, तो उसी जेवर में से एक जेवर जो 15,000 रुपए तक का हो वो उसको महर में दे दीजिए ताकि उसको महर नक़द मिल जाए और आदि रिसालत की सुन्नत पर भी एक हद तक अमल हो जाए और चांदी के दाम बढ़ता ही रहता है तो उसका कभी घाटा नहीं होगा जी। आप सोचें 20 साल पहले निकाह हुआ, उस वक्त 5,000 की मालियत कुछ और थी, आज 5,000 की मालियत कुछ भी नहीं रह गई, तो नुकसान किसे हुआ? उस औरत का नुकसान हुआ। और उसके बाद लोग हाथ फैलाते हैं, कह रहे माफ कर दो। क्यों माफ कर दे? आप तो हाकिम हैं, क्यों माफी मांग रहे हैं? तो उधार मत रखिए, नक़द अदा कीजिए। 15,000 रुपए से कम महर ना मुकर्रर कीजिए
और कोशिश कीजिए कि कोई सोने या चांदी का जेवर जो 15,000 की मालियत तक का हो या उससे ज्यादा मालियत का हो, वो उसको कैश नकद उसी महफिल में दे दिया जाए।